तो कर लिया सब लोगों ने लॉग टेबल ओपन? यस सर। तो लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो तुम। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉग्स, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग 2.303 बेस 10। ठीक है, इसका हमें लॉग देखना है। या तो अभी देख लो, सिर्फ ये लिखो तुम 2.3 का 4 डिजिट का, इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, 2.30 का हमें लॉग चाहिए। तो सबसे पहले तुम इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना है, कैरेक्टरिस्टिक इस लॉग का। 2 0 कैरेक्टरिस्टिक 0 ना। 0 लॉग की वैल्यू देखना, ये नहीं कि ये नंबर Zero. मत देखना, ये 2.30 मत देखना, इस पूरे लॉग की वैल्यू देखना। इस नंबर में डिजिट्स कितने हैं, मतलब डेसिमल के पहले एक है डिजिट। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, बस ये 2.30 को मत देखो, मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ इंटीग्रल पार्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका, ये आ जाएगा 0। अब मेंटिसा निकालना है, तो डेसिमल को हटा दो और उस नंबर को लिखो। डेसिमल को हटा के नंबर को लिखा हमने। अब लॉग टेबल के ऊपर आ जाओ तुम। ठीक है, लॉग टेबल देखा, तो उसमें सबसे पहले हम पहला कॉलम देखो। जो पहला कॉलम है उसमें तुम्हें नंबर्स दिख रहे होंगे 10, है ना, 10, 11, 12 ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे। तो इसमें आ जाना किस पे, 23 वाले रो के ऊपर आ जाना। 23 के ऊपर आ जाओ, आ गए। तो 23 में उसके बाद क्या है, 23 वाली रो देखना, 23 वाली रो। अब उसके बाद देखो, ये ऊपर में जब देखोगे तुम, रो अलग अलग रो है ना, 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अप टू 9। फिर उसके बाद आगे मीन डिफरेंस है। अभी मीन डिफरेंस का इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं है, अभी तो बस ये 0 to 9 वाले कॉलम्स का ही यूज है। तो 23 वाले रो में 0 नंबर का कॉलम देखो। 23 वाले रो में 0 नंबर का कॉलम क्या लिखा हुआ है वहां पे, 3617 है ना। तो ये हो जाएगा इसका मेंटिसा, और मेंटिसा हमेशा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये आ जाएगा 3617। तो आगे डेसिमल लगा देंगे, बस इतना ही काम करना है। वो नंबर आया 3617, तो उसके आगे डेसिमल लगा दिया। तो ये मेंटिसा, ये कैरेक्टरिस्टिक, तो इस लॉग की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक में प्लस मेंटिसा लिखते हैं ना, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये रहेगी इसकी वैल्यू 0.3617। कैरेक्टरिस्टिक 0 था, इसलिए हमने 0 वाला कॉलम लिया क्या? नहीं नहीं, 0 वाला कॉलम यहां से लिया। पहले तो ये 23 वाली रो देखेंगे, उसके बाद नंबर 0 है ना ये, तो इसकी वजह से वो 0 वाला कॉलम देखा। अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता 9 नंबर, तो अगर 239 होता तो फिर 9 वाला लेते क्या? 9 वाला लेते हैं, हाँ। कैरेक्टरिस्टिक का कोई रोल नहीं है मेंटिसा निकालने में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो अब वो उसी से आता है, जो टेबल हमने देखा है। अगर एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 इससे आता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अब। तो इसमें मान लो लॉग, अब 4 इसका देख लेते हैं, या तो पहले 3 वाला देख लेते हैं थोड़ी देर के। यहाँ पे 15.9, चलो। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना है। 1 point something। अरे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक 1 ना, 1। ये कितने डिजिट का नंबर है वो देखेंगे, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1। अब हमें मेंटिसा की बात करनी है। मेंटिसा हमेशा निकलता है लॉग टेबल से, तो इस नंबर को विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये 159। तो क्या करेंगे हम, 15 वाली रो देखेंगे, 15 नंबर की रो देखेंगे, उसमें कौन से नंबर का कॉलम, 9th नंबर का कॉलम। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है बताओ, 15 नंबर 2014 है ना, 0.2014। 2014। तो ये मेंटिसा था, तो फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसके आगे डेसिमल। तो इस लॉग की जो वैल्यू है ये आ जाती है 1.2014। ठीक है, तो ये इस लॉग की वैल्यू है।
सर ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, जैसे हम नहीं लिखते क्या फ्रैक्शनल है उसको, पाई को 3.14, आगे वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे है, 4 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करके लिखा है, इसके आगे भी होता है पूरा बड़ा सा, लेकिन वो लिखने की नहीं, 4 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करके लिखा है इसको। ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बोल सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आती है लॉग टेबल से। बोलो हितेश। सर वो कैलकुलेटर में ई आता है, वो ई क्या, पहले 1 मिनट रुको, आप बोलो हितेश क्या कहना चाहते हो। सर प्लीज रिपीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कितने डिजिट का नंबर है, 2। ठीक है, डिजिट देखो 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया। अब मेंटिसा में निकालना है, तो मेंटिसा कहाँ से आता है, हाँ नहीं ले सकते, 10 के अलावा दूसरा कोई नहीं ले सकते हम लॉग, है ना, बेस 10 का ही लॉग लेना है, उसी के बेसिस पे टेबल बना हुआ है लॉग का। और आप देखो ये जो नंबर है इसको हमें विदाउट डेसिमल लिख देना है, तो ये क्या है 159 ये नंबर था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 15 नंबर की रो, जो लॉग टेबल में पहला वाला कॉलम है ना, वहां पे 0, 11, 12 ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें 15 वाले पे आ जाएंगे, 15 वाली रो देखेंगे, उसमें कौन से नंबर का कॉलम, तो 9th नंबर का कॉलम देखेंगे। ठीक है, 15 वाले रो में 9th नंबर का कॉलम क्या आ जाता है, 2014। ठीक, और ये मेंटिस आता है तो इसके पहले फ्रैक्शनल लगा दे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर सर अगर सिर्फ सिंगल डिजिट रहेगा मतलब 2, 3 उसका भी निकाल सकते क्या? हाँ उसका भी निकाल सकते हैं, देखने वाले वो सारे देखने वाले हैं। हाँ कोई नहीं रोहित, अभी मैं लॉग टेबल रीड करना ही बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो ऋषि। लॉग 4 डिजिट का मतलब अगर सब होगा, 23.22 अरे सब होगा, पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या। रुको जरा। वही हाँ तो, सर। यस सर क्लियर है। बस मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीजें ले रहा हूँ, पहले सुन तो जाओ तुम लोग। 4 डिजिट का होगा तो क्या, 3 डिजिट का होगा तो क्या, 1 डिजिट होगा तो क्या, सब आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड, यहाँ पे लॉग, चलो मान लो 5 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हाँ रोहित कुछ नहीं, मैं लॉग टेबल रीड करना बता रहा हूँ, इसको ढंग से सुन लोगे तब भी हो जाएगा। अभी तो बस 2 लॉग की वैल्यू मैंने निकाली है। तो इसमें देखो log 5 बेस 10, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ जल्दी से, कितने डिजिट का 0 नंबर है, 0 0। जीरो। यहाँ पे इसको लिखेंगे 5 को, अब सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, इसके बाद तुम 0 0 ऐड कर सकते हो, बस ये नंबर की तरह मत ट्रीट करना इसको, है ना, इसके पहले नहीं बाद में हम 0 0 कुछ नहीं, मतलब बाद में क्या एक तरीके से 0 0 है। ठीक है, ये उसका मीनिंग रहेगा, अगर सिंगल डिजिट है तो इसके बाद क्या 0 0 है। ठीक, तो अब इसमें हम कौन से नंबर का रो देखेंगे, 50 नंबर का, है ना, 50 नंबर के रो में फिर कौन से नंबर का कॉलम देखेंगे, 0 नंबर का कॉलम, तो वहां पे देखो 15 वाले रो में 0 नंबर का कॉलम क्या है, 6990 है ना, 699 6990, तो ये मेंटिसा था तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इस लॉग की जो वैल्यू है log 5 बेस 10 की, ये कितनी हो जाएगी, 0.699। ठीक है, और हमें, हाँ वो 3 0 तो मिडल वाले को ही सर मिडल वाले का 0.6990 क्यों लिखना है? अरे वो कुछ नहीं, मान लो तुम इसके बाद हमें देखना होता है ना कि 5 था तो 5 को कैसे रीड करें हम, वहां पे 5 वाला तो कुछ भी नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है कि उसके बाद में 0 0 होते हैं। ठीक है, 4 वाला जब 2 आएगा zeros तब ना क्लियर सर, हो जाए। क्या क्या, सर 3 0 से 2 कितने जीरोस, कितने भी दे सकते हो तुम, चौथे वाले का मैं रोल बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, हाँ बोलो सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। मैंने ये कहा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0। अब मेंटिसा हमें लॉग टेबल से निकालना है, सिर्फ 5 वाला तो हम नहीं निकाल सकते वहां पे, तो आ वहां गया पे एक सर, ठीक है, अंडरस्टूड समझ लेके गया। चलना पड़ता है हमें, अंडरस्टूड होता है कि उसके आगे 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, ये मान के चलना होता है, और फिर उसके बाद लॉग टेबल को रीड करना होता है। ठीक है, सर ये लॉग टेबल में 1 to 9 का वैल्यू क्यों नहीं है?
1 to 9 का नहीं है ना, उसको इसी तरीके से ट्रीट करवाते हैं कि अगर मान लो 2 है तो 2 के बाद अंडरस्टूड है कि वो 0 0 है, ठीक है। तो 2 वाला भी देख ले, तो 2 की वैसे हमें वैल्यू पता है, क्या वो सही है क्या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं हम। तो ये देखो यहाँ पे log 2 base 10, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0। इसका मेंटिसा अगर हम निकालेंगे तो मेंटिसा के लिए लॉग टेबल में क्या देखेंगे, 2 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 0 है। तो 20 नंबर की रो देखो, 3010 मैं बता रहा हूँ 20 नंबर की रो देखो, 20 नंबर की रो में 0 नंबर का कॉलम, तो वो क्या था 3010, उसके पहले डेसिमल लगा देंगे। क्या यही वैल्यू लिखी थी क्या हमने उस वक्त? सर डेसिमल ही क्यों लगाना है? अरे मेंटिसा है ना, मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा डेसिमल के बाद आता है, उसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से log 2 base 10 की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है अब ये तो हो गया। अब एक है तो है इसमें, तो किसने कहा लॉग टेबल रिमेम्बर करने के लिए? कुछ भी मत पूछा करो रे यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि लॉग टेबल याद होना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि रीड कैसे करना है वो सीखो बस, आगे की चीज है। 4 का होगा तो क्या, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे जा रहा हूँ, 1 का होगा तो क्या। फिर उसके बाद ये क्लियर है। अब जब 1 डिजिट का होगा तो कैसे निकालेंगे? यस ठीक है, अब फिर 4 की अब बात कर लेते हैं। जैसे मान लो जिसमें 4 आते हैं, तो ये ले लेते हैं 1 5 9 3, ठीक है। इसका निकालना, इसमें कितने डिजिट का नंबर है ये? 2 कैरेक्टरिस्टिक 1 1 है ना। अब मेंटिसा की बात करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये साक्षी तुम भी ना, क्या बोला जा रहा है वो तो सुनो। लॉग टेबल लर्न करना है क्या? अबे मैंने क्या बोला तुम लोगों को? तो वो सेंड हो गया था पहले, आप बोलने से पहले। अच्छा, उसके पहले ही सेंड हो गया था क्या? चलो, मेंटिसा की बात करते हैं 4 वाले में। विदाउट डेसिमल अगर आ रहा है तो डेसिमल हटा के लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले 15 नंबर के रो के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सब लोग आ गए। फिर उसमें देखेंगे हम 9th नंबर का कॉलम। 9th नंबर के कॉलम में वैल्यू क्या है 2014। फिर अब इस 3 का रोल बताता हूं। आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स गिवन है ना, मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। आगे सर देखो, तो उसमें अब वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आ जाएंगे। अगर आगे कोई डिजिट है ना 4 डिजिट है, तो उसके लिए मीन डिफरेंस के ऊपर आ जाएंगे। तो मीन डिफरेंस में 3rd नंबर की रो देखो, 3rd नंबर का कॉलम सॉरी, ये 15 में ही 3rd नंबर का कॉलम के ऊपर जाएंगे। मीन डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है वहां पे? 9 और 8 8 लिखा हुआ है ना, 8 8 है सर। है ना। हाँ सर 8 है, तो उस 8 को हाँ इसमें सर ऐड 8 कर देंगे। तो उस 8 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये देखो ये आ जाएगा। तो मेंटिसा हो जाता है यहाँ पे 2022, ठीक है। सर मुझे मीन डिफरेंस वाला नहीं समझा। मीन डिफरेंस, ये अगर 4 डिजिट आता है ना यहाँ पे, ये तो पहला वाला क्या है, पहले 2 डिजिट किसके लिए काम में लेंगे हम, कौन सी रो को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये जो 3rd होता है, आगे जो कॉलम है ना 0 1 2 3, तो उसमें से कौन से कॉलम के ऊपर जाएंगे हम वो देखेंगे। तो इसमें क्या है 15th वाली रो को ही देखना है ऑलवेज। तो उसमें पहले 9th नंबर का कॉलम, तो उसमें वैल्यू कितनी आती है 2014, ठीक है। अब ये 4th डिजिट अगर आ रहा है तो उसके लिए जाएंगे हम मीन डिफरेंस वाले में। अब मीन डिफरेंस वाले में जाएंगे और वहां पे 3rd नंबर का कॉलम देखो, 15 नंबर की रो एंड 3rd नंबर का कॉलम, उसमें वैल्यू कितनी है 8 है। तो 9 भी तो आता है। कहाँ 9 लिखा हुआ है? 15th वाली रो को देखो ना, हाँ वही। कहाँ 9 है? सर वो ऊपर ऊपर के नहीं नंबर सर, के लिए है वो। सर वो ऊपर 9 के लिए 0 ना, to 4 के लिए 9 है सर, 0 to 4 के लिए। वो 14th के लिए है, 14 वाले में है ना। 15 वाला देखो ना, स्केल रखो वहां पे दिख जाएगा।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप 15 वाले रो में वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 8 लिखा हुआ है, दिखा? दिख गया हाँ बस लिखा। सर आधे ऊपर है आधे नीचे इसलिए। अंधे वो आधे ऊपर हाँ, आधे इसलिए नीचे क्या पूछा। वो जरा चश्मा नहीं पहना होगा तो पहन लो, अगर लगा हुआ है तो। सर पहना है चश्मा सर वैसे ही। ऐसे ही है ना। सर सच सर में, सच में आधे वो ऊपर 9 आधे वैल्यू नीचे। लगता है 0 to 4 के लिए सर। सर वो 0 to 4 के लिए ऊपर है जो 0 to 4 और के लिए 5 9 to 9 वैल्यू के लिए है नीचे। और 5 to 9 के लिए 8 वैल्यू है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं मेरे इसमें तो ढंग से लिखा हुआ भाई। सर तो अभी सर ये मेन सर डिफरेंस आपका में लॉक ऐसे टेबल दिखाओ ना 1 सर। 2 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ है। हाँ हाँ वही 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 एंड 7 8 9, तो उसमें थर्ड वाला देखेंगे कॉलम। ये कल किसी ने मेरे को भेजा था, पता नहीं मेरे पास तो है, देखो वैसे कोई लोड नहीं है इसका। ये हो गया फोर्थ वाला। एक तुम करो अब, 6 नंबर का तुम्हारे लिए है। log 5 1 0 9, इसकी वैल्यू बताओ बेस 10 के साथ। 5109 की वैल्यू जल्दी से। 51 0.9 है क्या? हाँ 5109। 7084 एक मिनट, मुझे भी याद नहीं, मुझे देखना पड़ता है। हाँ ये क्या बोलो तुमने? 70 84 एक मिनट 9 वाला। हाँ 7084 सही है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है लेकिन? 1 2 है ना? 2 3 डिजिट का नंबर है, 2 ठीक है। है। 2 है। हाँ 2.7084 सही है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आ गया सर होगा पिछला सब। पेज लो 1 मिनट। क्या है देखने सर लायक? इन्होंने हाँ सर हाँ इन्होंने टेबल बनाए हैं उन्होंने कैसे निकाली होगी इसकी वैल्यू। पता नहीं, अब तुम इतना मत सोचो, तुम पहले देखो तुम्हें रीड करना आ रहा है क्या। हाँ सर आ रहा है। इतना ज्यादा यूज नहीं है इसका, ऐसा इसका मैथ्स में तो। हाँ ये देखो सिमरन, तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक 2 है। कितने डिजिट का नंबर है? 3, ठीक है। डेसिमल के पहले वाले देखने होंगे। तो हमने देखा है ना वो टेबल, अगर n डिजिट का नंबर कैरेक्टरिस्टिक n होता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स n+1 होते हैं। ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया क्या? क्लियर है सर। नहीं सर क्लियर क्लियर है सर एकदम, कोई यस नहीं। सर। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखो कितने डिजिट का नंबर है? 3, तो कैरेक्टरिस्टिक आता है 3 - 1 दैट इज 2। हाँ है ना। अब मेंटिसा के ऊपर आएंगे। मेंटिसा के लिए ये जो नंबर है, अगर डेसिमल आ रहा है तो विदाउट डेसिमल लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो इसमें अब सबसे पहले 51 नंबर की रो, तो 51 में सबसे पहले कौन सा कॉलम देखेंगे हम? 0 नंबर का कॉलम। तो वहां पे लिखा हुआ है 7076, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है 7076। एंड फिर जाएंगे अब मीन डिफरेंस के लिए, इस 9 के लिए जाएंगे। फोर्थ इसमें आ रहा है ना जो फोर्थ डिजिट में, फोर्थ प्लेस पे 9 है, तो उसके लिए मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है 51 के रो में 8, ठीक है। मीन डिफरेंस वाले 9 नंबर का कॉलम देखना है हमें। तो ये लिखा हुआ है, तो ये है 7084। तो इसका जो मेंटिसा है 0.7084। तो इस लॉग की जो वैल्यू है वो है बेस 10 कितनी? 2.7084, ठीक है। ये लॉग की वैल्यू है। क्लियर है अब ये लॉग की वैल्यू? यस सर। यस सर। ठीक है। अब कोई भी नंबर रहेगा उसकी लॉग की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। यस सर। चलो ठीक। तो एक और तुम्हारे लिए है अब 7th में
है log 5, मतलब क्वेश्चन है, फिर उसके बाद है log 50 एंड फिर उसके बाद है log 500। log 5 तो निकाल दिया सर log 5 हो गया। log log 5 5 हो हो गया गया। ना, log 50, चलो log 50, log 51 log 500, हाँ 500, हाँ जल्दी करो, बेस 10 है। ये देखो एंटी लॉग कब होगा, अबे धीरे धीरे जा रहा हूं ना मैं उसके ऊपर, एंटी लॉग कब होगा, आएगा लॉग के बाद एंटी लॉग है, सबर ही नहीं है तुम लोगों को। सर पहले का 1.6990। हाँ 1.6990, कुछ नहीं सर दर्शना, दूसरे ये का दो क्वेश्चन दिए। 2.6990। 2.6 हाँ सही। 2.6990। ठीक है चलो बढ़िया है, आ रहा है लगभग सभी। सर पहले का 1.6990 आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही आएगा। पहले वाले में कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। 1, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। अब मेंटिसा के ऊपर आ जाएंगे, तो इसमें 500, तो 50 वाले रो में कौन से नंबर का कॉलम देखेंगे? 0 नंबर का, तो वहां पे तो क्या है 6990, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी? 1.6990। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 और मेंटिसा कितना आ जाएगा? 0.6990। 0.6990। तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है क्या तुम लोगों को? इस लॉग की वैल्यू 2.6990। जैसे जैसे हाँ, सर। 5 के जीरो बढ़ेंगे वैसे वैसे उसके नंबर बढ़ेगा। नंबर तो बढ़ेगा, वैसे वैसे डेसिमल के पहले मेंटिसा स्टिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा। बदलेगा। कैरेक्टरिस्टिक 1 से बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 50 को अगर हमें लिखना है, 500 से 50 लिखना है, तो हम डेसिमल का डॉट यहाँ पे लगा देंगे ना। अगर 5 लिखना है तो डेसिमल का डॉट कहाँ पे लगा देंगे? यहाँ पे। तो 5 का भी मेंटिसा देखो कितना था, 5 का log 5 बेस 10 का मेंटिसा 0.69। 0.6990। 50 का मेंटिसा कितना है? 1.69। 1.69। अरे मेंटिसा, 1.69। अरे मेंटिसा रे। 0.6990 वही है सर, वही है। 0.6990। चेंज होता रहेगा जैसे नंबर 500 का बढ़ेगा। मेंटिसा भी क्या है? वही है, सेम है ना। मतलब कोई नंबर है, मान लो कि ये नंबर ले लिया हमने 1239, 123.9, 12.39, 1.239, इनमें बस क्या चेंज होगा? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या रहेगा इनका? सेम। सेम रहेगा। मतलब डेसिमल की पोजीशन चेंज करने पे मेंटिसा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेंटिसा सेम रहता है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक बस चेंज होता है, वो पॉइंट था। लिख लो तुम यहाँ पे, मेंटिसा विल रिमेन सेम, मेंटिसा विल रिमेन सेम if we change the position of decimal sum. मतलब इसका ये 1239, 123.9, इन सब का मेंटिसा सेम है, बस कैरेक्टरिस्टिक अलग करो अलग ना। है। मेंटिसा will remain same if we change the position of decimal. क्लियर है पॉइंट? अब यस सर। बस कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया जब कैरेक्टरिस्टिक प्लस आ रहा था, ऐसे देख लिया। उसके बाद ऐसे भी तो नंबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0123। ठीक है, अब इसमें बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें डिजिट्स तो है नहीं। अब डेसिमल के बाद कितने जीरोस होंगे वो हमें बस बताना है। नेगेटिव आएगा।
तो उसका एक बार टेबल, हाँ टेबल देखो एक बार, डेसिमल के बाद एक जीरो तो कितना कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका? टेबल देखो उसका, 1000 -2 कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक -2 ना। देखो ये टेबल था ना, -n अगर आता है कैरेक्टरिस्टिक तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस रहते हैं? n-1 n-1 है ना। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने जीरोस है? एक जीरो 1 ना। डेसिमल के बाद एक जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? मतलब ये n-1 कितना है? एक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है क्या इस नंबर का? यस सर। अब उसके बाद मेंटिसा, मेंटिसा में कुछ नहीं, बस इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक निकालना ही मेन था मेंटिसा के लिए, तो लॉग टेबल देखेंगे। अब डेसिमल के पहले मान लो ये जो आने दो 1 2 3 के पहले 0 आने दो, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये 1 2 3 0 ये नंबर बस हमें देखना है। ठीक है, मतलब 1 2 3 एक तरीके से सिर्फ। तो इसमें 12th नंबर का रो देखेंगे, उसमें 3rd नंबर का कॉलम, 12th नंबर के रो में 3rd नंबर 899 0899 0899 ये लिखूंगा, जीरो मत हटाना वहां से, 0899। तो इसके पहले डेसिमल लगाएंगे, वो भी जो नंबर आता है ना उसके पहले, तो वहां पे 0899 था तो उसके पहले डेसिमल, तो इस लॉग की जो वैल्यू है वो आ जाती है बेस 10 -2 प्लस 0.0899। और अगर इसको लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार डॉट 0899। यहाँ पे 2 बार मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, ये माइनस में आ रहा था तो कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे लिखा गया है 2 बार। ठीक, अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ गिवन रहेगा तो समझ जाना कि यहाँ पे -2 उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो 0.0899 उसका क्या है? मेंटिसा है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर हाँ वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना? कौन सा 0 है? वो मेंटिसा के उधर आपने लिखा है 1 2 3 0। आगे वाला, हाँ आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मीन डिफरेंस में 0 नंबर का कॉलम ही नहीं है ना, 0 वाला। हाँ अगर कोई हाँ बोलो। सर इसका कैरेक्टरिस्टिक रिपीट कर। टेबल है क्या तुम्हारे पास वो लिखा हुआ जिसमें कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आ रहा था? लिखा हुआ है क्या? सर वही ना आपने कल बताया था वो। हाँ वही वाला। तो उसमें क्या था, इस तरीके से करते हुए आ रहे थे ना, -1 अगर होता है कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें डेसिमल के बाद कितने जीरोस रहते? तो 0। -2 अगर होता है तो डेसिमल के बाद एक 0। 1 -3 अगर रहता तो डेसिमल के बाद 2 0। तो ऐसे ही अगर -n रहता तो डेसिमल के बाद n-1 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने जीरोस है? एक, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -2। ठीक है यस ठीक है। तो या तो तुम इन दोनों को ऐड करके लिखो तो वो नंबर आएगा, वो लॉग की वैल्यू, या तो तुम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो सीधा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के फॉर्म में। ये 2 बार मतलब ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है -2, और ये डेसिमल के बाद ये जो है पूरा क्या है? उसका मेंटिसा है। ठीक है, दोनों सही है। सर इसका यूज क्या आता है पर? यूज देखते हैं ना, आगे देखेंगे, पहले लॉग टेबल लिखना मतलब रीड करना तो सीख लो, बताता हूँ यूज क्या है। फिर उसके बाद एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन, करो जल्दी, इसकी वैल्यू बताओ। तो वो 1509 है ना? हाँ 15। स्क्रीन पॉज हो रही है क्या बीच में? नहीं नहीं ना। हाँ सर हाँ बोलो।
बोलो हितेश। सर इधर डेसिमल के बाद 2 जीरो है, मतलब -3 आएगा ना इसका कैरेक्टरिस्टिक। सर 3 हाँ, बार हाँ। 1.1786। हाँ हाँ 1787 है ना। ये वैसे 1509 तो हमने निकाला। 1787 है ना, 3 बार 17। 1787 सर वो 1787। 1501,761 में क्या ऐड कर देंगे? 25 है ना, 1787। 26 ना सर। हाँ 126 है क्या? यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, कौन से सर टेबल? 25 ऐड करेंगे, 25 सर। हाँ सर 25। हमारे लॉग टेबल में 15 के कॉलम में 2 ये दिए हुए सेक्शन, मतलब वो ऊपर ऊपर क्या 20, है? 23, 26 दो दिए और नीचे 19, 22, 25 से 2 ये दिए। मतलब एक देखो, फिर वहां पे 2 जो ऐसे कॉलम रहेंगे ना 0 to 9 वाले कॉलम, जो बड़े बड़े कॉलम्स है, उसमें कुछ नंबर्स ऊपर रहेंगे कुछ नीचे रहेंगे, देख लेना वैसे, ठीक है। हाँ सर 1786 के ही है सर नंबर्स ऊपर है और कुछ के नीचे है। तो जैसे मान लो वो 0 वाली रो, जैसे इसमें तो कैरेक्टरिस्टिक पहले लिख देता हूँ। मान लो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है? -3। अब मेंटिसा की बात करनी है, ठीक है। तो ये 1509 को ही कंसिडर करेंगे। तो 15th नंबर का ये देखो तुम रो, 15 नंबर की। सर वो उन्होंने इसीलिए वो फोर्थ हाँ तक लिखा। ऊपर दिए हुए हैं और बाकी के नीचे दिए हुए हाँ हैं। 15th वाले में अब 0 नंबर का कॉलम देखो तुम। 0 नंबर का कॉलम देखेंगे तो 1761। अब मेरे ख्याल से 0 नंबर का कॉलम ऐसे ऊपर होगा, 0 to समथिंग 4 या 5 तक, एंड उसके बाद 5 to 9 तक ऐसे नीचे। 4 तक सर, 4 तक। हाँ 4 तक। तो उसमें क्या देखेंगे, और उसमें भी फिर 9th वाला जो कॉलम है मीन डिफरेंस में, उसमें 2 वैल्यूज रहेगी, एक तो ये ऊपर वाले के लिए और एक नीचे वाले के लिए। तो ऊपर वाले के लिए जो है वो कंसिडर करनी है, ठीक है। सर वो तो ऊपर वाले में 26 26 है सर। 26 है क्या? ठीक है, फिर 26 है वहां पे। और नीचे वाले के लिए 25 है। हाँ तो फिर ऊपर वाली कंसिडर करनी है। अगर 0 वाला कॉलम ऊपर है तो ऊपर वाली कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये 7, यहाँ आ जाएगा 8, 7, तो ये है 0.1787। तो इसकी जो वैल्यू है 1509 बेस 10, तो ये आ जाएगी 3 बार डॉट 1787। ऐसे लिखो, या तो इन दोनों को ऐड करके लिखो, दोनों सेम है। अच्छा तुम्हारे इसमें वो 0 नंबर का कॉलम नीचे है क्या? नहीं सर, ऊपर ऊपर सर ऊपर है। ऊपर है ना? हाँ वैसे भी एक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 इधर कितना आ जाएगा? 1786 आ जाएगा। इतने माइन्यूट डिफरेंस के वहां पे ऑप्शंस भी नहीं रहेंगे, अगर होंगे तो भी, और कैलकुलेशन के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लियर है अब? ये निगेटिव में भी जब आ रहा होगा मान लो कैरेक्टरिस्टिक, तो कैसे डील करेंगे? यस सर। इसमें अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो तुम लोग। कोई भी डाउट? तो लॉग टेबल रीड करना आ जाएगा आप सभी को? यस सर। नहीं, Yes, sir. लॉग टेबल नहीं दिया Yes, sir. जाता है। हाँ ठीक है। तो अब आगे एंटी लॉग। अब जितने भी क्वेश्चंस का हमने लॉग निकाला है उनका एंटी लॉग निकालेंगे। अब एंटी लॉग एक तरीके से क्या होता है वो देख लो। जैसे मान लो कि log n बेस 10 की वैल्यू हमने कुछ निकाली लैम्डा, ठीक है, कुछ लैम्डा आ गई, लॉग टेबल से वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 की पावर लैम्डा निकाल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, ठीक। n इज इक्वल टू 10 की पावर लैम्डा। तो इसको रीड कैसे करेंगे वो देखो। एंटी लॉग ऑफ लैम्डा, पहले n का क्या था? लॉग था बेस 10 के साथ, तो हमें मिला लैम्डा, ठीक। अब उल्टा करना है, एंटी लॉग ऑफ लैम्डा लेना है। एंटी लॉग ऑफ लैम्डा बेस 10 के साथ, वो हमें क्या दे देगा? वो नंबर दे देगा जिसका हमने लॉग निकाला हुआ है ये, ठीक है। स्क्रीन पॉज हो रही है क्या बार बार? आज तो मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क इशू नहीं है।
सब बीच नहीं हो बीच रही में इससे। हो रही है। नहीं हो रही सर। सर आप लिखने के बाद बहुत देर बाद दिखता सर वो। हाँ हाँ सर। सर। नहीं सर। सर कुछ नहीं हो रहा सर। आज ऐसा कोई इशू नहीं है, कल सर मेरा एडजस्ट कर सकते हैं ना सर पर। हाँ बस वही। तो ये मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो पहले। यहाँ पे n का लॉग हमें लैम्डा दे देगा, n का लॉग बेस 10 के साथ, ठीक है। तो लैम्डा का एंटी लॉग बेस 10 के साथ हमें क्या दे देगा, n। तो इसको ऐसे लिख लो तुम, ये log n बेस 10 लैम्डा है, तो log ऑफ n विथ बेस 10 गिव्स लैम्डा। अब उल्टा करना है तो एंटी लॉग ऑफ लैम्डा विथ बेस 10 गिव्स n, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है। अगर n का लॉग बेस 10 के साथ लैम्डा देता है तो लैम्डा का एंटी लॉग विथ बेस 10 के साथ क्या दे देगा, n दे देगा। सर रुको लिखना है। हाँ लिखो लिखो। अब उसके नीचे एंटी लॉग का टेबल है, उसको ओपन कर लेना। तो अभी जितने भी एग्जांपल हमने लॉग निकालने के लिए देखे उसी का उल्टा करेंगे, क्या नंबर n आता है क्या वो चेक करेंगे। मतलब जिसका लॉग ले रहे हैं वो एंटी लॉग है। नहीं, क्या समझा नहीं क्या कहना चाहते हो तुम। जिसको हम लॉग लेते हैं वो एंटी लॉग है। नहीं वो एक वैल्यू है, ऐसे देखो ना तुम। अगर मान लो log n का तुमने ये ले लिया, log n का log ले लिया बेस 10 के साथ, तो वो तुम्हें लैम्डा दे देगा। लैम्डा, ये n और लैम्डा 2 वैल्यूज है, बस इसको रिप्रेजेंट जो किया गया उसको रीड किया जा रहा है इस तरीके से। लैम्डा को एंटी लॉग मत बोलना। सर एंटी लॉग का मतलब क्या है? लॉग का उल्टा, ठीक है। और लॉग का? एंटी लॉग का उल्टा। अबे तो सीधा है ना, क्या पूछ रहे हो तुम। पूछा मत, मैं ऐसे डाउट मत पूछा करो, ठीक है। कुछ होगा ना सर उसका? अब लॉग, अब एक टर्म है, डिफाइन की गई है लॉग, उसका मीनिंग क्या है। टर्म डिफाइन की इस तरीके से वो डिफाइन किया गया, अगर लॉग एन बेस से होता है तो अगर ये है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इस तरीके से लॉग को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहला एग्जांपल हमने कौन सा देखा है, कहाँ गया वो एग्जांपल, ये देखा है ना। अब इसका हमें एंटी लॉग निकालना है 0.3617 का। वो यही नंबर आएगा, या तो एक आध थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 2.31 या 2.32 ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस, वरना ज्यादातर केसेस में सेम आता है। तो 0.3617, तो वो है एंटी लॉग ऑफ 0.3167, यही था ना, ये निकालना है। 3761। 3617। उल्टा हो गया क्या कुछ, 3617, ठीक है, ये है। तो अब उसके लिए अब एंटी लॉग के टेबल में आ जाओ तुम, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स विद बेस 10। फाइंड द एंटी लॉग्स ऑफ फॉलोइंग नंबर विद बेस 10, मतलब एक तरीके से कैसा लिखा होगा अगर लिखना है तो 10 की पावर में 0.3617 अगर लिखना होगा तो क्वेश्चन में बोला जाएगा इसकी वैल्यू निकालो। स्टार्टिंग से एग्जांपल लो ना। स्टार्टिंग से, तो पहला ही तो एग्जांपल है ये। मतलब वो लॉग भी लिखे। अब मतलब बार बार यही करूं मैं, तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना, 2 पन्ने पलटने तुम्हें, ठीक है। तो लिखा अगर सर इधर से कंटिन्यू करो सर। क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, 10 की पावर में 0.3617, ठीक है।
ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, या तो लिखा हुआ रहेगा फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर विद बेस 10, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अब इसमें देखो एंटीलॉग वाले टेबल में कॉलम देखो, पहले कॉलम में कैसे नंबर से 0.00 मतलब 0.00, 0.01, 0.02, तो इसमें भी सेम है। सबसे पहले हम कौन सा कॉलम देखेंगे, 0.36 का कॉलम देखेंगे, ठीक है। 0.36 के कॉलम में रो में, सॉरी 0.36 की रो आ जाओ, उसमें 0.36 की रो आ गए। अब उसमें देखो ये 1 मतलब अब फर्स्ट नंबर का कॉलम देखेंगे, 1 नंबर का क्या लिखा हुआ है वहां पे बताओ। 2296 है ना, 2296। और वो मीन डिफरेंस वाले में चले जाओ, अब 7th नंबर का कॉलम देखेंगे, उसी में उसी रो में 4 लिखा हुआ है, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो ये 0, ये 0, 2 3 0, हाँ ये तो आ गया, ठीक है 2300 ये आ गया। अब ये नंबर बताओ, इसका अगर हमें एंटीलॉग लेना है तो इसमें बताओ इसका ये कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका। अब इसको ऐसे रीड करना जैसे हमने क्या बोला था, वो क्वेश्चन ही मैं निकाल लेता हूँ। 1 होगा ना, तो 1 एक मिनट ये देखो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से लिखा था ना हमने, क्या कहना चाहता था मैं, ये आया ना, ये लॉग की वैल्यू एक तरीके से, तो यहाँ पे 0 उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, 0 उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और बचा हुआ पार्ट उसका क्या होता है, मैंटिसा होता है, ठीक है। यहाँ तो चलो बार बार पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, तो एक तरीके से पहले वो नंबर मुझे बताते जाओ, पहले उसका लॉग फिर उसका एंटी लॉग, ऐसे करते हैं। सर हाँ एक बार ये फिर से एक्सप्लेन करो ना, मैं हाँ, बस डिस्कनेक्ट हो बस गया। फिर से कर रहा हूँ। तो ये नंबर कौन सा था, सबसे पहले 2.30 बेस 10 के साथ, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा था 0, और इसका मैंटिसा कितना आ रहा था 0.3617 3617 ये आ रहा था, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा आ गया, इस लॉग की जो वैल्यू है, तो ये है 0.3617। अब हमें इसका एंटी लॉग लेना है, किसके साथ, बेस 10 के साथ। तो इसमें ये वाली जो चीज होती है ना, डेसिमल के पहले जो आता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, और डेसिमल के बाद वाला उसका क्या रहता है, मैंटिसा रहता है, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 था, कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसमें, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे बताओ, 1 नंबर ऑफ डिजिट्स 1 रहेंगे, ठीक है। अब एंटी लॉग से हमने इसकी वैल्यू निकाली, एंटी लॉग से इसकी वैल्यू निकाली, तो वो कितनी आ गई 2300, ठीक है 2300 आ गई। और ये कितने डिजिट का नंबर है सर, ये कैसे आई वो बताओ ना, मैं तब नहीं था। 2301 सर। अरे इसमें जैसे भी अगर एंटी लॉग का कोई, अरे सुनो तो सही, पहले बीच बीच में मत बोलो, अब एंटी लॉग का क्वेश्चन है ये, तो इसमें डायरेक्टली ये जो पहला वाला होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और कैरेक्टरिस्टिक जब 0 होता है तो वो टेबल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं 1, कैरेक्टरिस्टिक n तो नंबर ऑफ डिजिट्स n+1, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 आ गए। अब उसके बाद लॉग टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग वाले टेबल में जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 0.36 वाली रो देखेंगे, उसमें फर्स्ट नंबर का कॉलम एंड मीन डिफरेंस में 7 नंबर का कॉलम, उनको जब हम ऐड करेंगे तो उसमें ये आ जाता है 2300, और ये कितने डिजिट का नंबर था, 1 डिजिट का नंबर था, तो डेसिमल यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। समझा सर। पूरा उल्टा चल रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब जब हम लोग देखेंगे, जब नंबर दिया होगा तो उसमें से पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे ना, मतलब ऐसे 2 पार्ट में, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा को सेपरेट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या पता चलता है कि कितने डिजिट का नंबर है, तो डेसिमल देने में वहां पे हेल्प होगी, और मैंटिसा से फिर एंटीलॉग वाले टेबल में देखेंगे। सर ये नंबर ऑफ डिजिट कैसे समझता है, वो टेबल से
नंबर ऑफ डिजिट कैसे समझता है, इसीलिए तो मैंने वो टेबल लिखवाया है। कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 होते हैं, तो इसमें एक डिजिट का ही नंबर बनाना है तो नंबर डेसिमल ऑफ डिजिट का फायदा क्या, नंबर ऑफ डिजिट निकालकर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले, फिर उसके बाद इसका एंटीलॉग निकाला इस नंबर का, वो एंटीलॉग आ जाता है 2300। तो इस नंबर में एक डिजिट देना है तो डेसिमल यहाँ पे, तो एक डिजिट का नंबर है। सर एक क्वेश्चन हमें दो ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था ये बताओ। log of 15.9 base 10। उसमें इसकी क्या आ जाएगी, 15.9 था ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी बताओ लॉग की? 1.2014। 1.2014, ठीक है। हाँ, तो करो अब तुम लोग। क्या यही आता है क्या, वो चेक करो तुम। यस सर यही आ रहा है। यही आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे देखो, ये जो एंटीलॉग में जो भी बोला गया है उसमें ये डेसिमल के पहले वाला उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ये 1 उसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक तरीके से इसका इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक, और इसका जो मेंटिसा है इसको पहले ऐसे सेपरेट करके लिख लो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, इसका मतलब जो भी नंबर होगा जो हमें बाद में मिलने वाला है उसको हमें कितने डिजिट का बनाना है? 2 डिजिट। 2 डिजिट का बनाना है, ठीक है। जो भी हमें मिलने वाला है उसको 2 डिजिट का बनाना है। अब मेंटिसा से वो हमें नंबर मिलेगा, तो मेंटिसा के ऊपर क्या है, सबसे पहले 0.20 वाला कॉलम देखेंगे, रो देखेंगे। 0.20 वाली रो में सबसे पहले कौन सा कॉलम देखेंगे हम, 1 नंबर वाला, तो उसमें लिखा हुआ है 1589, सॉरी हाँ 1589, ठीक है। 1589 लिखा हुआ है। अब उसके बाद जाएंगे, क्या है, 4th नंबर का कॉलम ना मीन डिफरेंस में, +1 मीन डिफरेंस। हाँ, तो यहाँ पे देखो 0, ये 9, ये 5, 1590 आ जाएगा। इसको कितने डिजिट का बनाना है हमें, 2 डिजिट का, तो ये देखो 2 डिजिट का बन गया। एक मिनट। सर क्लियर है अभी, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो उसके बाद वाला एग्जांपल क्या था ये बताओ। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर हाँ सर आंसर लिखते समय हम लोग को लॉग भी लिखना पड़ेगा, मतलब log 1 15.9 बेस 10, या फिर 15.9 लिखने का? 15.9 बोला गया ना, इसका एंटीलॉग निकालो। ये पॉइंट तो देखो तुम, एंटीलॉग ऑफ लैम्डा विद बेस 10 गिव्स n, तो वो n नंबर है। log ऑफ n विद बेस 10 गिव्स लैम्डा, ठीक है, n से। अगला बताओ क्या था, log 5 बेस 10। उसमें क्या आ रहा था, 0.699। 0.69। हाँ, इसका एंटीलॉग निकालना है तो जल्दी से करो। आता है क्या, चेक करो। मतलब उसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 10 की पावर में 0.699। सर सेम सर सेम आता है। हाँ बस, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 है ना, इसका इंटीग्रल पार्ट 0, फिर उसके बाद मेंटिसा कितना है
0.699 ऐसे पहले सेपरेट करके लिख लेंगे इसी नंबर से। हाँ सही है रोहित। उसके बाद अब मेंटिसा से हम जाएंगे एंटीलॉग के टेबल में, तो वो क्या है 0.699 में 5000 आ जाता है। ये 0.69 वाले रो में 9th नंबर का कॉलम देखेंगे कि 5000। अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट का नंबर है, तो इसको हमें 1 डिजिट का बनाना है तो डेसिमल यहाँ पे, तो 5 आ जाता है। देखो आ गया, ठीक है। तो 10 की पावर 0.699 क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। या तो दूसरे टर्म्स में बोलना होगा एंटीलॉग ऑफ 0.699 विथ बेस 10, वो कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। फिर उसके बाद वाला बताओ क्या था? log 2 base 10। हाँ, तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 0.301। इसका भी निकालो एंटीलॉग। मतलब एंटीलॉग निकालते हुए इस नंबर को कंसीडर करना है, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे हम, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आता है? वो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0। और मेंटिसा कितना आ जाएगा? 0.301 आ गया। हुए सर। तो ये देखो मेंटिसा में क्या है, पहले 0.30 वाली रो, ठीक है। तो ये देखो 0.30 वाली सर 0 अप्रॉक्स वाली। में आ रहा है बहुत। हाँ इसमें फर्स्ट आगे सर आगे 0.30 वाली रो में 2000 1 फर्स्ट नंबर का कॉलम तो 2000, और इसमें कितने डिजिट का नंबर है? नंबर ऑफ डिजिट्स 1 रहेगा 1 क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0, तो 1 डिजिट का बनाना है तो डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद वाला एग्जांपल बताओ क्या था? log 1593 upon 10 1 पॉइंट base 10 sorry 93 1.93 ये था क्या? 1593 सर लॉग की वैल्यू 1.2022 आ रही थी। हाँ लॉग की वैल्यू बताओ तुम तो 1.2022 2022। हाँ चलो इसका एंटीलॉग निकालो जल्दी से। सर प्लीज वीडियो भेज देना ना सर जल्दी, मतलब लिंक सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बहुत देर के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बताओ इसका कितना है, इस नंबर का? 1 है ना, कैरेक्टरिस्टिक 1 है। मेंटिसा क्या आ जाता है फिर? सेम आ रहा है 2022। तो अब मेंटिसा से हम एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे, तो सबसे पहले 0.20 वाली रो, 20 वाली रो में कौन से नंबर का कॉलम देखेंगे? पहले सेकेंड नंबर का कॉलम, सेकेंड कॉलम उसमें है 1592। 1592 फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में भी सेकेंड नंबर का कॉलम, तो उसमें लिखा हुआ है 1। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 15.9, मतलब 1593। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे? 2 तो इस नंबर को हमें 2 डिजिट का बनाना है तो डेसिमल यहाँ पे 15.93। सर आपकी वॉइस कम आ रही है बहुत। सर आपकी वॉइस कम आ रही सर सच में। इसमें क्या हो रहा है? 15 मिनट एडजस्ट कर लो ना। वैसे भी अभी जो कंसेप्ट बताना था मेन तो वो हो गया है, मैं बस सब वेरीफाई करवा रहा हूँ कि क्या लॉग और एंटी लॉग से सेम ही हो रहा है क्या, बस वही चीजें चल रही है। इसके बाद वाला क्या था बताओ? अरे यार 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है ना।
ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। और ये कौन कीपैड पटक रहा था अभी? क्या वही ऋषभ बेवकूफ स्क्रीन का एक्सेस मांगता है मेरे से जब भी क्लास शुरू होने वाली होती है। क्या करना क्या होता है तेरे को स्क्रीन पे? क्या सर? तो स्क्रीन के अरे एक्सेस के लिए सर मैंने आज नहीं मांगा सर। तो मांगता है सर ना, वो मैं लेकिन एक बार सेटिंग देख रहा था सर, उसमें सर गलती से हो गया सर, वो सेटिंग देखता था सर मैं तब। एक बार नहीं, तूने 3-4 बार मांगा है तो क्या हर दिन सर सेटिंग एक ही बार किया है सर मैंने। एक ही बार किया है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ तुम लोग, क्या था मतलब उसमें लॉग की वैल्यू क्या आ रही थी? 2.7084। अच्छा चलो वो हो गया। निगेटिव वाला बताओ, तो वो 2 बार 3 बार वाला कुछ आ रहा था ना, वो बताओ। 2 बार, 0.012 हाँ 2 बार पॉइंट क्या था बताओ? कौन सा बताओ? वो 2 बार वाला 0899। हाँ 0899। अब इसमें ये बार लिखा हुआ है ऊपर में, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2। कैरेक्टरिस्टिक -2 है। और मेंटिसा जो है ये बचा हुआ पार्ट 0.0899। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? और ये कैरेक्टरिस्टिक अगर -2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं डेसिमल के बाद? जीरोस आफ्टर डेसिमल, थोड़ा सा सोच समझ के। आफ्टर डेसिमल थोड़ा देखो, टेबल देखो। -2 अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो 1 सर 1 वही होना चाहिए एक तरीके से देखा जाए। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल 1 आता है। और मेंटिसा में अब 0.08 वाली ये देखेंगे हम, रो देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? 9th नंबर का कॉलम, तो वो है 1256। ठीक, और फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में 9th नंबर का कॉलम, तो वहां पे है 3। तो 3 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये 1259 1 पॉइंट। और डेसिमल के बाद कितने जीरोस थे? 1 0। सर गलत लिया है आपने। सर 8 होगा ना सर, 0.8 होगा ना। 1227 आएगा ना सर। 5 6 क्या हो गया? आप आगे आके नीचे आ गए। आगे आके नीचे आ गया कि मैं? सर आपने 9 हाँ सर, का 0.8 लिया। लेना पड़ेगा ना सर। 0.09 लिया, 0.09 का लिया ये। अच्छा हाँ 0.09 0.8 लेना। हाँ हाँ बस बस समझ में, मैंने 0 सर ये टेबल कितना डेंजर है, वही तो एकदम छोटा छोटा लिखा है पूरा। कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, चश्मा लग गया। 0.08 का देखना है उसमें, तो ये कितना है? 1227 और फिर उसके बाद इसमें 3 है। हाँ +3, तो ये 0 3 1230 और डेसिमल के बाद 1 0 था तो यहाँ पे दे देंगे डेसिमल का साइन। ठीक है, हाँ अगर मोर देन 5 होगा तो उसमें पहले अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मोर देन 5 है, ये तो है, और उसके बाद भी कुछ आ रहा है तो पहले उसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए तो रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मान लो आगे ये आ रहा है, आगे भी 9 आ रहा है, या समथिंग क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसको पहले अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे कोई 5 वाला देता नहीं है, सर वैसा क्वेश्चन कोई देता ही नहीं ना। सर हाँ अगर नंबर ऑफ जीरो 1 से ज्यादा आ रही है तो फिर कौन सी रीडिंग करेंगे, कैसे करेंगे मतलब? तो अगला क्वेश्चन है ना अपने पास 3 बार वाला, वो बताओ क्या था उसमें? 3 बार के बाद क्या है बताओ? 1787। 1787। तो इसमें इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3 बार, मतलब -3। ठीक है, और मेंटिसा है 0.1787। ठीक है, ये मेंटिसा है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल 2। हाँ 2 भाई 2 आफ्टर डेसिमल। ठीक है, 2 आ जाएंगे। अब इसमें देखेंगे 0.17 वाली रो, उसमें कौन से नंबर का कॉलम? 8 नंबर का कॉलम। वहां पे क्या लिखा हुआ है? 1507।
एंड फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में 7, मीन डिफरेंस में 7 2 है, 2 है, तो उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 9 0 5, तो ये 1509 एंड डेसिमल के बाद कितने जीरोस थे? 2, तो क्या यही नंबर है क्या वहां पे? 2। हाँ सर यही नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से एंटीलॉग। और मान लो अगर ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है बार के साथ, सिर्फ ये गिवन है, मान लो -2.13, इसका हमें एंटीलॉग निकालना है, तो पहले इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है? -2, गलती से -2 -2 यहाँ पे 3 बार है। 3 बार मतलब ये एज इट इज हम इसको कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे और बचे हुए पार्ट को मेंटिसा, लेकिन अब ये विद साइन दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा। 0 अरे ये देखो ना, -3 आएगा सर। हाँ -3 आएगा ना, -2.13 यहाँ पे आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना? -3। और मेंटिसा जब तुम लिखोगे तो वो आ जाता है 0.87। अगर विदाउट बार लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना पड़ेगा हमें, वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और बचा हुआ पार्ट उसका मेंटिसा। लेकिन अगर बार के साथ आ रहा है तो बार वाला ही मेंटिसा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो -3 और बचा हुआ मेंटिसा होता है। ठीक है, तो अब इसमें निकालो, तो कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 0.87 क्या? मेंटिसा 0.87। इन दोनों को ऐड करने पे ही ये आना चाहिए ना। है ना? नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे ना, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब इसमें देखेंगे 0.87 वाली रो, 0.87 वाली रो में 0 नंबर का कॉलम, क्या लिखा हुआ है? 7413। उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 है डेसिमल के बाद, तो ये वो नंबर रहेगा। ठीक, क्लियर है अब ये? मेंटिसा बताओ ना फिर से। अरे ये इन दोनों को ऐड करने के बाद ही तो ये नंबर आना चाहिए ना। कैरेक्टरिस्टिक तो -3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक -3 है, तो इसमें क्या ऐड करने पे ये बनता है? तो वो 0.87 है। मतलब ऐसे लिखो, ये -3 प्लस मेंटिसा इज इक्वल टू, ये नंबर आना चाहिए -2.13। तो यहाँ से मेंटिसा निकालोगे तो वो मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 0.87। हाँ, आवाज -3 कैसे आया? क्या? क्या कैसे आया? वो बोल रहे हैं -3 कैसे आया। -3 मुझे नहीं पता आप कैसे आया, आया बस। हो गया। हाँ ठीक, तो ये 2 एग्जाम्पल में बस कंफ्यूज मत होना, ये इसमें बार के साथ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका पहले हमें इंटीग्रल पार्ट निकालना पड़ेगा, तो वो -3 है। इसको अगर लिखना होगा बार के टर्म्स में तो कैसे लिखेंगे? 3 बार 0.87 ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, दोनों एक तरीके से सेम है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और बचा हुआ मेंटिसा होता है इसमें। लेकिन अगर ऐसा गिवन रहेगा तो पहले उसको कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, क्लियर है अब ये? यस सर क्लियर है। हाँ, तो चलो लिखो, अब अगला लिखो, बेस अलग वाला ले लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द एंटीलॉग ऑफ
एंटी लॉग ऑफ 1/2 with base 4 जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू। बेस चेंजिंग थ्योरम कुछ ज्यादा पसंद आ गई क्या हर्षवर्धन तुम्हें? सर इसका आंसर 2 है। 2 है बस। अभी मैंने क्या बोला था, अगर एंटी लॉग बेस 10 के साथ, वो पॉइंट एक बार जरा देख लो, उसको कैसे लिखते हैं हम, 10 की पावर लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ पे एंटी लॉग विद बेस क्या लेना है 4, तो इसको क्या लिखेंगे हम 4 की पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो टेबल वगैरह कुछ रीड करने की जरूरत नहीं इस एग्जाम्पल में, ठीक। और वैसे भी वो एंटी लॉग वाला टेबल कब यूज करना है, जब बेस 10 के साथ कुछ दिया होगा, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ समथिंग विद बेस 10, तब वो टेबल है। अगर कोई अदर बेस के साथ है तब ऐसे जाएंगे। सर लॉग के टेबल में अगर बेस 10 नहीं दिया हो, क्या लॉग मतलब हम लोग जब भी लॉग लिखते हैं ना, तभी बेस 10 नहीं रहेगा, तब बेस 10 नहीं रहेगा तो फिर नहीं, एंटी लॉग टेबल का यूज नहीं करेंगे। सर हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 5-10 मिनट के लिए, तो इसके पहले कौन सा एग्जांपल लिया था? उसके पहले ये वाला एग्जांपल है। ठीक है। फिर सर ये नेक्स्ट, पूरा टेबल स्पेशली 10 के बेस के लिए बना है क्या? हाँ बेस 10 के लिए है पूरा। तो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर में 1.371। एक तरीके से क्या है ये, एन क्या एंटी लॉग वाली। हाँ एंटी लॉग। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू। $23.50 23.5। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 1.371, ठीक है। इसका एंटीलॉग निकालना है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, इसका इंटीग्रल पार्ट, और इसका मैंटिसा ये बचा हुआ 0.371, ठीक है। तो इसमें अब 0.37 वाले रो में जाएंगे, फर्स्ट नंबर का कॉलम। 0.37 वाले रो में फर्स्ट नंबर का कॉलम क्या आता है 23.50। कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23.50। हो गया। हो गया। तो ऐसे ही अगर मान लो 10 की कोई वैल्यू आ रही है 10 की पावर में, तो उसको हम एंटी लॉग का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है एंटी लॉग के, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करना। सर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते ना कि 5 की पावर में बिल्कुल नहीं, 1/3 वगैरह। ऐसे क्वेश्चंस ना तो तुम्हें मेंस में दिखेंगे ना एडवांस में दिखेंगे, कहीं पे नहीं दिखेंगे। मिल सकते तो फिर वो वाले 6 की पावर 200 है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 की पावर -100 है तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस है, ऐसे एग्जांपल मिल सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या देने की जरूरत है, बस log 2 एंड log 3 की वैल्यू, है ना। बस ये तो अभी लॉग टेबल से क्या मत देना डायरेक्ट। क्या लॉग टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते ना? ना नहीं आते, बिल्कुल नहीं आएंगे। वैसे लॉग टेबल रीड करना आना चाहिए, इसकी वजह से ये बता दिया गया। और इसका यूज क्या है, तो ये यूज कर रहे हैं हम लॉग टेबल का,
कैसे, यही तो है ना 10 की पावर में 1371, इसको कैसे रीड करेंगे हम, एंटी लॉग ऑफ 1.371 विद बेस 10, तो एंटी लॉग वाला टेबल देख लेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये लॉग एंटी लॉग क्लियर है? यस सर। और जो बताया जाता है ना तो ढंग से सुन लिया करो, ठीक, और एक चीज सुन लिया करो, मैं पूरा हो जाने के बाद क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है, तब आते हो सर ये कैसे लिखा, उसी वक्त पूछ लो ना सर ये कैसे लिखा, पूरा लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए फिर बोलते हैं कि सर ये कैसे लिखा, नहीं ऐसे नहीं ना, उसी वक्त। इसका मतलब तुम ढंग से सुनते नहीं हो, और ज्यादा आगे आगे मत बढ़ो, सारी चीजें करवाने वाला हूं मैं, 4 आएगा तो क्या करेंगे, ये आएगा तो क्या करेंगे। हाँ, लॉग टेबल का सिर्फ यूज लॉग में है और कहीं पे उसका यूज नहीं है। सर तो ये पार्ट खत्म हो गया? हाँ हो गया, खत्म हो गया अभी, ठीक है। तो और मान concepts? लो कोई कोई गंदे गंदे कैलकुलेशंस होते हैं जैसे कि ये वाले, कुछ हो गया, मान लो कैसे करेंगे हम इसको, ये है 10.317 की अंडर रूट इंटू मल्टीप्लीकेशन में है 1.37, ठीक, और इंटू मल्टीप्लीकेशन में है 23.113, तो 23.11। इसको तुम लॉग टेबल के हेल्प से इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। कैसे, एक नंबर n ले लिया हमने, ठीक है, तो पहले उसका लॉग ले लेंगे बेस 10 के साथ, ठीक, तो ये सबकी पावर में 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बचा रहेगा, लॉग 10.317 बेस 10 प्लस लॉग 1.37 बेस 10 लॉग 23.11 बेस 10। तो लॉग टेबल की हेल्प से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लिख देंगे, ठीक है। और ये जो नंबर आएगा यहाँ पे, मान लो ये लैम्डा आ रहा है, अब इस लैम्डा के क्या निकाल लेंगे हम, एंटी लॉग, और इस लैम्डा का जो एंटी लॉग निकालोगे तो तुम्हें क्या दे देगा, n दे देगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सीधी सी बात है, एक तरीके से हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी किया है, ये है। सर एग्जाम में तो हमें लॉग टेबल लर्न नहीं होगा, तो फिर कैसे करेंगे एग्जाम्पल? वो देंगे ही नहीं ना ऐसे क्वेश्चंस, क्यों वहाँ टेंशन पे ले रहे हो इतना? नहीं, हमने जब ये क्वेश्चंस लिए ना मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ के, हाँ, वो देंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएंगे ऐसे। सर मान लॉग लो टेबल तो लर्न हो भी नहीं सकता ना, अगर देना होगा तो वो लॉग टेबल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर मान लो उसको क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन बनाना है लॉग टेबल का जिसमें यूज आ रहा है, तो वो टेबल प्रोवाइड करवा देंगे, वरना इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन तो दे देंगे कि वो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर उसको प्रॉपरली यूज करोगे, तुम अच्छे से यूज करोगे इंफॉर्मेशन को, तो बाकी ये एक एप्लीकेशन है उसका। ये देखो, अब ये जब तुम करने जाओगे क्या इजीली निकाल सकते हो क्या इसका आंसर, मल्टीप्लाई करना, यस सर। फिर उसके निकाल सकते हो? नहीं अभी नहीं सर निकाल मतलब सकते। सिंप्लीफाइड में ऐसे नहीं हाँ, निकाल सकते सर, ऐसे सिंप्लीफाइड में लेकिन होता। वो लॉग टेबल का यूज करके एंटी लॉग फिर लेके बहुत इजीली आ जाएगा ये। अभी हमने लॉग निकाला, लॉग निकालने के बाद कुछ लैम्डा आएगा, और लैम्डा का जब हम एंटी लॉग निकालेंगे तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। सर हाँ, हम अपना खुद का नहीं लेके जा सकते क्या टेबल? नहीं, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो इतना, अरे तो पता नहीं भेज तुम्हारे देंगे खुद वो। क्वेश्चन मर्जी भी से लेके कैसे जा सकते कैसे हो आ सर। रहे हैं ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो रे। तो ये एप्लीकेशन है, ये क्लियर है क्या बताओ? वो फिर बोलेंगे तुम एग्जाम ही मत दो। हाँ वही, फिर उसके बाद ये दूसरा एप्लीकेशन है उसका, इसका मीनिंग क्या, एक तरीके से एंटी लॉग लेना है, बस ये इस तरीके से आते हैं, ठीक है। क्लियर है अब ये लॉग टेबल एंटी लॉग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मतलब मान लो कोई, अब ये तुम्हारी एक डीपीपी शायद 8 नंबर की डीपीपी है, कोई एक डीपीपी है, हाँ 8 नंबर की ही है शायद, उसमें देख लेना तुम लोग, इसी यही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको अटेम्प्ट कर लेना आज ही, 8 नंबर की डीपीपी, ठीक।
आज ही अटेम्प्ट कर लो, जिसमें वो लॉग एंटी लॉग दिख रहा है ना तुम्हें, वो आज ही अटेम्प्ट कर लेना तो अच्छा रहेगा। सर हाँ ये अभी सेट्स होने के बाद ही मतलब अगली डीपीपी सॉल्व करनी है ना, 7 और वो वाली? हाँ हाँ, पहले तुम 8th वाली कर लो जिसमें लॉग है, लॉग एंटी लॉग टेबल का यूज है, वो करो, आज ही करो। ठीक ठीक है सर। चलो। सर मैंने आपको एक सेट्स के बारे में डाउट पूछा था, वो आप सेट्स के टाइम पे भी बताएंगे? हाँ हाँ, उस टाइम पे बता दूंगा मैं। ठीक है।